कहते हैं इंसान की लालच अगर बढ़ जाए ना तो भगवान भी उसे सुधारने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक स्वर्गीय चमत्कार से शुरू होती है। देवगढ़ गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे लालची बुढ़िया कहकर बुलाते थे। वजह, उसे जितना मिलता उससे दोगुना चाहिए होता, चाहे किसी का हक मारकर ही क्यों ना हो। हटो हटो, मुफ्त का खाना कोई नहीं मिलता यहाँ, जाओ यहाँ से। अम्मा थोड़ा तो दान कर दिया करो। दान? मैं? भगवान ने क्या दिया है मुझे? ये दान वान करने जैसी बातें मेरे लिए नहीं है। धरती पर होने वाले हर अच्छे बुरे कर्म की गूंज स्वर्ग तक जाती है। वहां इंद्रदेव अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। ये बुढ़िया तो और भी गिरती जा रही है। इसे सबक सिखाना जरूरी है, वरना इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। महाराज, क्या किया जाए? एक दिव्य हाथी भेजा जाए जो इसके लालच की परीक्षा ले और इसे सबक सिखाकर ही वापस आए। अगली सुबह गांव वालों ने एक चमकते आभा वाले सफेद हाथी को खेतों की तरफ उतरते देखा। उसकी चाल से धरती तक चमक उठती थी। अरे, ये तो देवताओं का हाथी लगता है। आखिर क्यों आया है ये हमारे गांव में? क्या यह कोई शगुन है या अपशगुन? बस उस चाची से बच जाए, बाकी तो देखा जाएगा। हाथी ग्रामीणों से प्यार से पेश आता है, बच्चों को अपनी सूंड से खिलाता है, बूढ़ों के पैरों पर हल्की सूंड फेर कर आशीर्वाद देता है। हाथी के मन में बस प्रेम था, वह हर किसी से स्नेह करता। अरे ये तो दिव्य हाथी है, इसके पास जरूर कोई चमत्कार होगा। अगर इसे पकड़ लूं तो गांव वाले मेरे घर लाइन लगा देंगे। मैं इससे बहुत सारा सोना चांदी मांग लूंगी और मैं बन जाऊंगी सबसे अमीर। इतनी अमीर कि राजा भी मुझसे पैसे मांगने आएगा। और मुझे लगता है कि मुझे राजा को इतने पैसे उधार नहीं देने चाहिए। हाँ, एक काम मैं कर सकती हूँ, मैं बदले में राजा का महल गिरवी रखवा लूंगी और राजा उधार वापस नहीं कर पाएंगे तो महल मेरा और मैं बनूंगी यहाँ की महारानी। और फिर इसे भी लगेगा कि इस पर देवताओं का नहीं, मेरा हक है और यह भी मुझे जो मैं कहूँगी वही ला कर देगा। क्या बात है, सोचकर ही बहुत अमीरों जैसी फीलिंग आ रही है। आजा बेटा, ये ले गुड़, तेरी माई ने बनाया है। लगता है देवताओं ने तेरी खुराक का अच्छे से ध्यान ही नहीं रखा। देख तो कितना दुबला पतला हो गया है। लेकिन अब फिक्र मत करना, तेरी ये माई तुझे ऐसे ही बहुत सारा गुड़ खिलाएगी और तू एकदम सेहतमंद हो जाएगा। हाथी सूंड से गुड़ लेता है, सिर झुकाता है। दिव्य होने के बावजूद उसका हृदय बालक जैसा था, सीधा सरल। आज इसे घर में बांध लूंगी, रोज इसे देखने लोग आएंगे और देंगे मुझे दान, धन देंगे। पहले तो मैं ऐसे ही अमीर बन जाऊंगी और फिर इसे भी लगेगा कि इस पर देवताओं का नहीं, मेरा हक है और यह भी मुझे जो मैं कहूंगी वही ला कर देगा। वह बड़े बड़े कंटीले जाल बिछाती है और हाथी को गुड़ खिलाकर बहलाती है। हाथी उसकी तरफ आता है। जैसे ही हाथी कदम बढ़ाता है, उसका पैर बुढ़िया के कंटीले जाल पर आता है। उसकी आवाज से गांव हिल जाता है। बुढ़िया घबरा जाती है। हाथी एक कदम पीछे हटता है
उसका पैर किसी तेज लकड़ी पर लग जाता है। हाथी दर्द से हल्की आवाज निकालता है। पूरा गांव रुक जाता है। जैसे ही वह रस्सी हाथी की टांग में डालने लगती है, हाथी पीछे हटता है, आंखों में दर्द। नीच स्त्री, तूने दिव्य दूत पर वार किया। ये हाथी नहीं, मेरी शक्ति का विस्तार है। तभी हाथी अचानक तेज रोशनी छोड़ता है। उसका शरीर बड़ा होता जाता है। आंखें नीली आग की तरह चमकती हैं। गांव वाले दूरी से कांपते हुए देखते हैं। अब हाथी साधारण नहीं, उसके शरीर पर पूरे अग्निमंडल, पैरों के पास बिजली, पीठ पर चमकीले स्वर्गीय चिन्ह। हाथी बुढ़िया की ओर प्रचंड गर्जना करता है। बुढ़िया जमीन पर गिर जाती है। हाथी को चोट लगी है। प्यारे, हाथी को चोट लगी है। ना ना, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। अम्मा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने लालच के कारण तुमने इस दिव्य हाथी को भी नहीं बख्शा। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? अरे अरे, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा, बस थोड़ा सा लालच मैंने कर लिया। मुझे नहीं करना चाहिए था इसकी, तो मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। कम से कम मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे तो मैं बुढ़ापे में अपना गुजारा तो कर लूंगी बेटा। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब से मैं कोई लालच नहीं करूंगी। हाथी बुढ़िया के सामने खड़ा होता है, आंखों में दया। दिव्य हाथी ने दंड देना चाहा, पर उसका स्वभाव करुणा का था। हाथी अपनी सूंड से बुढ़िया को उठाता है, धीरे से। उसके हाथ में पकड़ा गुड़ सोने में बदल जाता है, पर उसके घर की सारी जमा की गई चोरी लालच वाली चीजें राख बन जाती हैं। एक बार फिर से आना बेटा, माँ का दिल मत तोड़ना। जैसे ही बुढ़िया रोते हुए हाथी के पैर पर हाथ रखती है, वहां से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है। हाथी के घाव खुद ही भर जाते हैं। पूरा गांव दंग। हाथी उसकी ओर देखता है, आंखों में दया की चमक, और धीरे धीरे स्वर्ग की तरफ उड़ने लगता है। अब बुढ़िया रोज गांव में दान करती है, बच्चों को अपने हाथों से गुड़ देती है, और हर दिन हाथी की तरफ आसमान देखकर मुस्कुराती है। स्वर्गीय हाथी के जाने के बाद बुढ़िया पूरी तरह बदल गई थी। वो जो कभी लोगों को दाना पानी न देती थी, अब हर सुबह सबसे पहले बच्चों को गुड़ खिलाती थी। वह राहगीरों को पानी पिलाती, अनाज दान करती। अब गांव में सब उसे अम्मा कहकर पुकारते थे, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी टीस थी। काश एक बार फिर वो हाथी दिख जाता। दिव्य हाथी ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मेरा घर नहीं, मेरा मन दान का होगा। ये सिर्फ धन नहीं था, ये ईश्वर की आशीष थी कि अब उसके दिल में फिर कभी कमी नहीं रहेगी। ये तो टूटता तारा है। नहीं, ये तो हाथी की रोशनी जैसी है। रात के शांत माहौल में बूढ़ी अम्मा आंगन में चटाई पर बैठी होती है। अचानक हवा की हल्की सी लहर चलती है। आंगन में मिट्टी का छोटा दिया अपने आप जल उठता है, और तभी बिल्कुल पहले जैसी पर अब ज्यादा चमकीली रोशनी में स्वर्गीय हाथी उतरता है। तू सच में वापस आ गया बेटा। जब तू वापस नहीं आया तो मैं तो डर ही गई थी कि शायद तूने मुझे माफ नहीं किया। प्रेम का जवाब प्रेम है, और सुधार का फल हमेशा लौट कर आता है। हाथी अम्मा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। अम्मा चलनी शुरू करती हैं और गांव वाले पीछे पीछे हो लेती हैं।
हाथी उन्हें गांव के पुराने बांध तक ले जाता है, जहां से पानी सालों से सूखा हुआ था। वहां वह अपनी सूंड से जमीन पर हल्का सा प्रहार करता है। नीली रोशनी, अचानक धरती फटी और बांध से ठंडा मीठा जल बहने लगा। भीड़ खुशी मना रही होती है, लेकिन हाथी शांति से अम्मा की ओर देखता है। उसकी आंखों में कुछ सवाल सा अम्मा को महसूस होता है, ये मुझे आज परखने आया है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव में बाढ़ का खतरा। लोग भाग दौड़ करने लगते हैं। अम्मा बूढ़ी होते हुए भी सबको अपने घर में आसरा देती है। आओ बेटा, औरतें, बच्चे, इधर आ जाओ। जैसे ही अम्मा थक कर बैठती है, हाथी उसके पास आता है और अपने पैर के नीचे से छोटी सी चमकीली पोटली निकालता है। ये मेरे लिए। अम्मा पोटली खोलती है। उसमें अनंत गुड़ की डलियां, दाल चावल, सोने सी चमकती अनाज की बीजियां, और ये कभी खत्म नहीं होने वाली थी। एक बार फिर से आना बेटा, माँ का दिल मत तोड़ना। हाथी अपने सूंड सहवा में हल्की सुनहरी रेखा बनाता है, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा पास हूं, बस दिल में याद रखना। और फिर बादलों में विलीन हो जाता है। अम्मा के चेहरे पर आंसू थे, पर साथ ही एक शांत मुस्कान भी। स्वर्गीय हाथी देने नहीं आया था, वह यह दिखाने आया था कि इंसान का दिल बदल जाए तो पूरा संसार बदल जाता है।